IIT IIM के लोगों एक बात बताना तो बिल्कुल ही भाई, मैं कह रहा हूँ ना, बार बार रिपीट कर रहा था ना, पॉइंट्स दिमाग में आते हैं, राइट। वो अब दिमाग में आ रहा है। वीज़ा अमेरिका में तो स्पेशली वीज़ा बहुत आपको आके ख़त्म कर देगा, आपको अंदर से जानवर क्लास लाइफ बन जाएगी। जो जानवर क्लास लोग आए ना आपके कंपैरिजन में, जो डोनेशन कॉलेजेस टूटे फूटे, एक घर में एक छोटे से फ्लोर पे, एक शोरूम के फ्लोर पे बने हुए जो छोटे छोटे से कॉलेजेस है ना, उनके पढ़े हुए लोगों को भी सेम इज्जत मिलेगी जितनी आपको मिलेगी, उनकी भी सेम वही अर्निंग होगी जितनी आपकी होगी। ये मैंने बताया था ना क्लियरली, ये भी बता रहा हूँ। वो आपके साथ बैठे इंटेल में, माइक्रोसॉफ्ट में, ओरेकल में, सैप में, फांग में काम कर रहे होंगे आपको, फांग में साला ये कहाँ से आ गया, कर रहे हैं जी, वो सब पहुँच गए फांग में, कोई ऐसा कुछ नहीं है, राइट। एक बंदी है रेली रितु, वो बना रही है प्रोग्राम, वो बना रही है, वो एक वीडियोस बनाती है मेरी तरह, उसने बनाया हुआ है कि शांति करके कोई बंदा देख लो तुम्हारी तरह, कोई ज़्यादा टैलेंटेड बंदा नहीं है, अमेजन में हो गया उसका भी, सबका होता है ऐसा, कोई अपने दिमाग से निकाल दो कि नहीं हो सकता, जिसको है मन हो जाएगा, उसका कोई बड़ी बात नहीं है। बट सबसे बड़ी बात याद रखना, वीज़ा तो मैं बिल्कुल ही भूल गया भाई, वीज़ा तो ध्यान ही नहीं रहा। वीज़ा मेरे बहुत सारे वीडियोस में वीज़ा के बारे में बात है, सो नॉट दैट यू कैन मिस इट इफ यू जस्ट वॉच माय वीडियोस। लेकिन IIT IIM के लोगों याद रखना, आपको वही ट्रीटमेंट मिलेगी जो कि भंगी क्लास लोगों को मिलती है अमेरिका में, बल्कि भंगी तो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगा, शायद मेरा वीडियो देख के सॉल्व भी कर ले। आप तो ये सोच के कि आपको तो पता भी नहीं चलेगा, आप तो सारा दिन वीडियो भी प्रॉब्लम भी नहीं सॉल्व करोगे अपनी। याद रखना, ये बात याद रखना, ठीक है। IIT IIM के लोगों के लिए स्पेशली बना रहा हूँ ये, क्योंकि ये कंट्री, अच्छा एक इस कंट्री का कोर फंड है जो आप लोग नहीं जानते। इस कंट्री में आने का सबसे ज्यादा नुकसान IIT IIM के लोगों को होता है, स्पेशली IIM के लोगों के। इस कंट्री में आने का सबसे ज्यादा नुकसान होता है MBA वालों को, क्योंकि MBA की वैल्यू जीरो हो जाती है इस कंट्री में आते सारी। पहले तो आपका वीजा आपके साथ आड़े आ जाता है, वीजा ना आए तो फिर और प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। सब कुछ होंगे, जब नॉर्मल जॉब मिल जाती है 6 फिगर, तो आपको पता चलता है साला साथ वाला जो भंगी का बेटा है, वो भी भंगी है, वो भी साला उतना ही कमा रहा है। चलिए वो तो एक हो गया अलग प्रॉब्लम, लेकिन सबसे पहले ठीक है ना, लेकिन आपका जो वीजा की प्रॉब्लम ही नहीं सॉल्व होगी। सबसे पहले तो आपकी तो वीजा की प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होगी। ये H1 वीजा, L1 वीजा जिसपे आप आते हो, L1 वीजा पे अगर L1A पे आते हो, थोड़ा लेट इन लाइफ आए हो, तो 3-4 साल में कई बार वो मिल जाता है, अगर आपने नेगोशिएट प्रॉपर्ली किया। मेरे वीडियोस को देखो, उसमें मैंने बोला मल्टीपल जगह पे कि जल्दी जल्दी नेगोशिएट करके आना, कि पहले दिन फाइल होगा ग्रीन कार्ड, नहीं तो मत आना। लेकिन चलो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर मान लो ग्रीन कार्ड भी पहले तो बहुत दिन 3-4 साल तक नहीं आएगा फिर भी, तो वीजा की प्रॉब्लम तो L1 में भी है, पर L1 और H1 में तो बिल्कुल मत आना है। और F1 पे तो MS करने जो IIT IIM का बंदा आ रहा है ना, वो कह रहा है मैं तो पता नहीं क्या बनने आ रहा हूँ। अगर आपकी हो रही है हार्वर्ड में, वॉर्टन में, स्टैनफोर्ड में, तो अलग बात है। सारे IIT IIM के लोग वहाँ नहीं आते। याद रखना, आप अपनी वैल्यू के ऊपर, आप अपनी डिग्री के ऊपर, इंडिया वाली डिग्री के ऊपर प्रीटी मच, सॉरी टू से, बट यू आर पेइंग ऑन दैट। ये रद्दी का टुकड़ा है, ये कंट्री की जो डिग्री है रद्दी का टुकड़ा है। MS की डिग्री तो यूजलेस डिग्री, मैंने एक वीडियो बना रखा है, ठीक है ना। सिर्फ 3-4 अच्छे कॉलेज हैं, उनकी डिग्री बहुत अच्छी है, बाकी सारे एम ही हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई नहीं पूछता। फिर आपको वो बताते हैं हमारे यहाँ 6 फिगर सैलरी, आपको 6 फिगर 80 लाख रुपए का पैकेज, तो ये आपको पता तो है नहीं। तो आप मेरे वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 80 लाख का पैकेज तो कुछ भी नहीं है, खर्चे भी नहीं पूरे होंगे, और दोनों तरफ से है। और भंगी जितनी सैलरी है, भंगी के भी इतने इसी तरह की लाइफ होती है। सारा कुछ मिला के लाइफ हेल बनने वाली है आपकी। IIT IIM के लोगों, RECs के लोगों, टॉप मेडिकल कॉलेजेस के लोगों, याद रखना कि वीज़ा की प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने H1 के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए, उनको ध्यान से देखना। ये मत कहना किसी ने वार्न नहीं किया था, मैं बैठा हूँ वार्न कर रहा हूँ आपको साफ। सारे IIT IIM, टॉप मेडिकल कॉलेजेस, RECs के लोगों को वार्निंग दे रहा हूँ कि ये कंट्री में आपकी ना कोई इज्जत है, ना कोई आपकी यहाँ पे कोई पूछता है, ना आपकी कोई कमाई है। जो थोड़ी बहुत कमाई है वो इतनी भंगी की है, जो भी कमाई आपकी है उसमें आपका घर भी नहीं चलेगा। ये कंट्री स्पिरिटलेस, रिलीजनलेस है, गॉडलेस है। यहाँ पे आपकी कोई स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं है, यहाँ पे आपकी कोई इमोशनल ग्रोथ नहीं है, क्योंकि ना लव है इस कंट्री में, ना रोमांस है। बच्चे आपके नहीं रहेंगे, ठीक है ना। सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, मेंटल प्रॉब्लम्स बहुत आएंगी। उसके बाद लोनलीनेस इस कंट्री में, लास्ट में जाके फिजिकली इस कंट्री में आपको सारे काम करने पड़ते हैं। और आप नौकरों वाली, ड्राइवरों वाली, अभी मैं ड्राइवर बन के किसी स्कूल आया हुआ, बच्चे को पिक करने आया हुआ, 35 मिनट दूर है मेरे घर से। ये डेली की रूटीन है। आज मैंने ऑलमोस्ट 2 घंटे का ड्राइविंग किया सवेरे। मेरी बाइक तो समर वेकेशन चल रही है, जब समर वेकेशन चल रही होती तो मैं 6-6 घंटे ड्राइव करता था। आज मेरी 4.5 घंटे की ड्राइव है। ये ऐसे कर पालना पड़ता है बच्चों को। आप क्या स्टार्टअप करोगे, ना आपके पास पैसा है, ना आपके पास टाइम है, ना आपकी कोई इज्जत कर रहा है, ना आपका नाम से कुछ चलता है। यहाँ पे आपको हमेशा मुश्किलें आने वाली हैं। कोई 0.01% बंदा सक्सेसफुल हो जाता है, उसके चक्कर में आप अपनी लाइफ हेल बना के बैठ जाते हो। IIT IIM के लोगों याद रखना इस बात को, ठीक है। ऑलराइट गाइस, थैंक यू जी।